नमस्कार दोस्तों, चलिए आज भी कुछ ऐसी खबरों को देखते हैं जो शायद किसी न्यूज चैनल ने ये नहीं दिखाई होगी, क्योंकि इस वीडियो में जो खबरें हैं वो आपके यूपी से जुड़ी खबरें होने वाली हैं, जिसमें आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पानीपत की तर्ज पर शामली बनेगा टेक्सटाइल हब। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए हरियाणा के पानीपत के समान शामली भी जल्द ही टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित होगा। राज्य सरकार ने यहां एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। शामली जिले में सहारनपुर मंडल का पहला टेक्सटाइल औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। इसके पहले चरण में स्थानीय तहसील क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे यहां विविध टेक्सटाइल यूनिट की स्थापना हो सकेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और अन्य उद्यमियों को भी काम करने का मौका मिलेगा। इस पार्क में हैंडलूम, पावलूम, धागा, कपड़ों की रंगाई, पुताई की यूनिट स्थापित की जाएंगी। ये पार्क लगभग 1 साल में तैयार हो जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शामली से सटा पानीपत पहले से ही टेक्सटाइल हब के लिए प्रसिद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए झिंझाना ऊन मार्ग पर सिंगदरपुर के पास इस पार्क के निर्माण का आदेश दिया गया है, जो 27 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। निवेशकों को भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें सीवर लाइन, विद्युतीकरण और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी, जिसमें 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, ट्रेनों की तरह रोडवेज बसों में भी सोते हुए हो सकेगा सफर। सड़क परिवहन को और सुविधाजनक बनाने के लिए अब रोडवेज बसों में स्लीपर बर्थ सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। रोडवेज प्रशासन ने 150 स्लीपर बसों की खरीद का निर्णय लिया है, जिनमें एस बड़ी ई और नॉन एस बड़ी ई दोनों श्रेणियां शामिल होंगी। इससे यात्री बिना किसी परेशानी के सोते हुए सफर कर सकेंगे। ये पहल रोडवेज की छवि को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी। वर्तमान में यात्रा के लिए कुल 4333 बसों की खरीद की जाएगी। इसके लिए सरकार ने बजट भी जारी किया है। नई एसी वॉल्वो, जनरत, स्लीपर और साधारण बसें सामान्य बसों की जगह लेंगी। उल्लेखनीय है कि स्लीपर बसें पहले कभी भी रोडवेज द्वारा नहीं चलाई गई थी। रोडवेज के प्रवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कहा कि पिछले साल सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट दिया था, जिसमें इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। मांगी कुछ दिनों की, मिली केवल 1 घंटे की मोहलत। वाराणसी में बन रहे रोपवे के स्टेशन के लिए प्रशासन ने गोदोलिया क्षेत्र में 8 दुकानों को ढहा दिया। स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन से अपनी दुकानें समेटने हेतु कुछ दिनों की समय सीमा मांगी थी, लेकिन उन्हें केवल 1 घंटे की मोहलत दी गई। इस दौरान वे अपने सामान को भी समेटने में असमर्थ रहे और नम आंखों से अपना आशियाना टूटते देखा। ये रोपवे परियोजना वाराणसी रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक विस्तारित होगी, जिसमें 4 मंजिला अंतिम स्टेशन का निर्माण होगा। प्रशासन ने दुकानदारों को मुआवजे का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त उन्हें नई दुकानों के लिए भी आवंटन किया जाएगा। हालांकि स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के इस निर्णय का विरोध किया और कई बार शिकायतें दर्ज की। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में स्टार्टअप के लिए फंड की कमी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इनोवेशन फंड के संबंध में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने प्रदेश की 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इनोवेशन सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया। इन सेंटरों के माध्यम से छात्रों को स्टार्टअप से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान टेक्नोलॉजी के अनुसार इनोवेशन को विकसित करने के लिए ग्लोबल और लोकल मार्केट की मैपिंग की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि छात्रों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और सरकार युवाओं को इनोवेशन हेतु प्रेरित करने को तत्पर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक प्रारूप तैयार करें ताकि इसे सही दिशा में लागू किया जा सके और प्रदेश का नाम रोशन किया जा सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बरेली के छात्र ने डाक विभाग को दिया ऐसा समाधान। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 में बरेली के अभिनव गंगवार ने अपनी टीम के साथ डाक विभाग की समस्या का समाधान देकर पहला पुरस्कार जीता है। अभिनव का समाधान भारत के विभिन्न स्थानों पर भौगोलिक और जनसांख्यिकीय डेटा का उपयोग करता है। उनकी प्रणाली उन 3 योजनाओं की सिफारिश करती है जिनसे किसी विशेष क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली क्षेत्र की वास्तविकता को समझती है और योजनाओं के प्रचार प्रसार की सफलता में वृद्धि करेगी। 3 राउंड के मूल्यांकन के बाद अभिनव की टीम ने ग्रैंड फिनाले में जीत हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। अभिनव अपनी पढ़ाई के साथ ही अपनी मां, जो कि प्रधानाचार्य है, से भी प्रेरणा लेते हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। मुरादाबाद में गौरी शंकर मंदिर की खुदाई। मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र में स्थित बंद पड़े गौरी शंकर मंदिर में पुलिस और प्रशासन ने सोमवार को खुदाई करवाई। इस खुदाई में मंदिर के गर्भगृह से शिवलिंग समेत भगवती पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की खंडित मूर्तियां पाई गयी। दीवार पर हनुमान की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त मिली। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इसे पुराने स्वरूप में वापस लाया जाएगा।
इससे पहले सेवाराम ने 27 दिसंबर को प्रार्थना पत्र देकर जिलाधिकारी और एसएसपी से मंदिर को खुलवाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि यह मंदिर 100 वर्ष पुराना है और इसके निर्माण में उनके परदादा का योगदान था। दंगों के बाद से मंदिर बंद था, जहां पूजा पाठ नहीं हो रहा था। सोमवार को जब प्रशासनिक अफसरों ने मंदिर का निरीक्षण किया तो गर्भगृह पूरी तरह से पटा हुआ था। खुदाई के बाद साफ सफाई की गई और चारों ओर लोग जमा हो गए। इस प्रक्रिया के दौरान घटती समय एसडीएम और पुलिस ने सुरक्षा का ध्यान रखा। अब मंदिर को मूल स्वरूप में लाने के प्रयास किए जाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें करवा चौथ की छुट्टी केवल शादीशुदा महिला शिक्षिकाओं के लिए। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में केवल शादीशुदा महिला शिक्षिकाओं को करवा चौथ की छुट्टी मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सोमवार को अगले वर्ष यानी 2025 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में बेसिक स्कूलों के विपरीत माध्यमिक स्कूलों में केवल शादीशुदा महिला शिक्षिकाओं को ही यह छुट्टी दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में पूरे वर्ष में कुल 33 छुट्टियां हैं। विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि हरितालिका तीज, संकटा चतुर्थी और अन्य महत्वपूर्ण तीज त्योहारों पर संबंधित महिला शिक्षिकाओं को अवकाश देने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार बेसिक स्कूलों में जहां सभी महिला शिक्षिकाओं को छुट्टी मिलती है, वहीं माध्यमिक स्कूलों में यह नीति केवल शादीशुदा महिला शिक्षिकाओं के लिए निर्धारित की गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है महाकुंभ के लिए अनारक्षित रेल टिकट खरीदने की सुविधा। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के दौरान यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। अब श्रद्धालु अनारक्षित टिकट 15 दिन पहले खरीद सकेंगे, जबकि पहले यह अवधि 3 दिन थी। इसके अलावा टिकट कैंसिल करने की समय सीमा को भी 3 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे किया गया है। रेलवे ने महाकुंभ के दौरान विशेष तैयारियां की हैं, जिसमें कुल 13,234 ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 18,000 अतिरिक्त फोर्स और 116 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा तंत्र लगाए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष कदम उठाए हैं। एक दिन में 10 लाख यात्री टिकट खरीद सकेंगे और रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को यूपी के किस जिले से देख रहे हैं और कौन सी खबर आपके लिए उपयोगी है उसे कमेंट में जरूर बताएं और बेहतरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। ईपीएफओ पोर्टल पर करें ये काम, पाए 15,000 रुपए। अगस्त महीने के बाद किसी भी निजी कंपनी में नौकरी शुरू करने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन को रजिस्टर करते हैं, तो उन्हें सरकार की ओर से 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ये राशि सरकार की तरफ से 3 किस्तों में सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ये सहायता उन युवाओं को मिलेगी जिनका न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये और अधिकतम वेतन 1 लाख रुपये तक है। इस योजना के तहत आवेदक को अपना यूएन नंबर, बैंक खाता और आधार कार्ड नंबर ईपीएफओ की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। सरकार ने इस योजना की घोषणा 2021 में की थी और इसे अब लागू किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें इसरो का सफल स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने अपने नए मिशन पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से ठीक रात के 10 बजे की गई। इस मिशन का नाम स्पैडेक्स रखा गया है। इसरो के अधिकारियों के अनुसार यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में एक दूसरे से जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। यदि इसरो इस प्रयोग में सफल होता है तो भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा प्रयोग पहले केवल अमेरिका, चीन और रूस ही कर चुके हैं। इस मिशन से भविष्य के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों और उपग्रह सेवा मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक स्थापित होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है गोपनीय डायरी को पुनर्जीवित करने की कोशिश। गोरखपुर से एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें थानेदारों को गोपनीय डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एसपी उत्तर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने क्षेत्र के थानेदारों को ये समझाएंगे कि यह डायरी लॉ एंड ऑर्डर में कैसे सहायक हो सकती है। पुरानी थानेदारों की मदद से इस डायरी के लिए आवश्यक जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि नए थानेदारों को अपने इलाके का एक स्पष्ट चित्र मिल सके। गोपनीय डायरी में हर साल की अच्छी बुरी घटनाओं का ब्यौरा होता था, जो कि थानेदारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी परोसता है। गोपनीय डायरी की यह परंपरा थानेदारों को मौके पर सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती थी। उसमें थाने के आसपास के व्यक्तियों तथा उनकी गतिविधियों का विवरण होता था, जिससे थानेदार को विभिन्न इलाकों की जानकारी मिलती थी। वर्तमान में ये प्रथा कम हो गई है, लेकिन अब इसे फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे थानेदारों को अपने कार्य में मदद मिल सके।
चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। भाग्य में बदलाव लाने वाला ज्योतिषीय योग। एक अद्भुत ज्योतिषीय योग की वजह से आगामी 27 दिसंबर 2024 को कुछ राशियों के भाग्य में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। शुक्र और शनि की इस संयुक्त दृष्टि से 5 राशियां लाभान्वित होंगी, जिनमें सिंह, तुला, मकर और मीन राशि शामिल है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का है, जबकि तुला राशि के व्यक्तियों के लिए लव लाइफ में मिठास आने की उम्मीद जताई जा रही है। मकर राशि के लिए ये समय स्थिरता और प्रमोशन का है। वहीं मीन राशि के जातकों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। ये ज्योतिषीय योग कुछ वर्षों के बाद बन रहा है और इसे दैवी योग के रूप में माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सर्दी का कहर। उत्तर प्रदेश में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट आई है। बुलंदशहर और नजीबाबाद में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। इस ठंडी हवा के चलते मेरठ और बागपत के जिलाधिकारियों ने 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 33 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है और अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। मेरठ का अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। DM के आदेशानुसार अगर स्कूल खुले पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सर्दी शिक्षण संस्थानों पर भी प्रभाव डाल रही है, जिससे छात्रों को सर्दी के इस कहर से राहत मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का